15,000 के मंथली एसआईपी से क्या हम 10 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफ कोर्स आप ये कर सकते हैं। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप भी 15,000 के पर मंथ एसआईपी से 10 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे। साथ ही मैं उन फंड्स के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपने 10 करोड़ के गोल को अचीव कर पाएंगे। कैलकुलेशन एंड डिटेल्स ऑफ फंड के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स का पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि हम कब और कैसे अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है और साथ ही उन इन्वेस्टर्स का रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव होना चाहिए। एग्रेसिव प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि ऐसे इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, ज़्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इस वीडियो में मैंने 10 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए कंप्लीट डिटेल्स दिया है। आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और मैंने इस वीडियो में जो भी बातों को बोला है उन चीज़ों को आपको ध्यान से समझकर उसे फॉलो करना है। सबसे पहले हम 10 करोड़ कॉर्पस को बनाने के लिए बेसिक कैलकुलेशन को समझते हैं। हमारा गोल अमाउंट है 10.5 करोड़। मैंने गोल अमाउंट 10 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा क्यों रखा है इसके बारे में आपको पता चलेगा जब मैं आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। इस प्लान के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होना चाहिए 30 इयर्स। 10 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करने के लिए हमें 15% पर एनम का रिटर्न जनरेट करना होगा। हमारा मंथली एसआईपी होगा 15,000 रुपीज। अगर हम मंथली 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं फॉर 30 इयर्स और इस इन्वेस्टमेंट पे हम 15% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो हम अबाउट 10.5 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। नाउ हम उन फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे जिसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर अबाउट 15% का रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 15% का एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करना आसान नहीं है। करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि 15% का रिटर्न आप इजीली जनरेट कर पाएंगे, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट्स में ये बुल रन हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा। इस मार्केट में करेक्शन भी आएगा। मैंने इस 10 करोड़ के गोल को अचीव करने के लिए आपके लिए 4 टॉप फंड्स सेलेक्ट किया है। ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के परफॉर्मेंस वाइज टॉप फंड्स हैं और साथ ही इनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट भी रिलेटिवली कम है। और साथ ही मैंने ये भी ध्यान रखा है कि मैं सिर्फ वैसे फंड्स को सेलेक्ट करूं जिनका एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम हो। इन टॉप 4 फंड्स में हमारा फर्स्ट फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का एक्टिवली मैनेज्ड फंड और ये फंड है केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का AUM है 5,167 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.35%। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक ज़्यादा है क्योंकि करेंटली इंडिया में स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। करेंटली ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो PE एंड पोर्टफोलियो PB काफ़ी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस ओवर वैल्यूड इक्विटी मार्केट करेंटली हमें इक्विटी फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ SIP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड 1 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर। और साथ ही इस फंड ने जिन टॉप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक एंड HDFC। इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें तो इस फंड ने अपने टोटल एसेट का 87.41% इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप स्टॉक्स में एंड 8.5% इन्वेस्ट किया है मिड कैप स्टॉक्स में, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का सेकेंड फंड है PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। इस फंड का AUM है 2,778 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.20%।
इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड इंजीनियरिंग। और जिन स्टॉक्स में इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स हैं इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, SBI एंड TCS। इस फंड का भी स्टॉक पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर आप इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें तो इस फंड ने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर लिया है। लार्ज कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 45%, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है 32.6% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है 17.54%। हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का थर्ड फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है 6,536 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.47%। इस फंड ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। मैंने सारे फंड्स के 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स लिया है जबकि 10 ईयर्स का रेगुलर प्लान का रिटर्न लिया है क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो सेक्टर्स हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल्स, मेटल्स, FMCG एंड कंस्ट्रक्शन। और साथ ही इस फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, सीला फोम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स। इस फंड का भी स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इस फंड ने भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 54.63%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 36.76% एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 3.78%। हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान का फोर्थ एंड लास्ट फंड एक इंटरनेशनल फंड है और ये फंड है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। इस फंड का AUM है 4,075 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इस फंड का सिर्फ 1 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है और 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 31.77%। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड अपने टोटल एसेट का 99.14% इन्वेस्ट करता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड में और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड इन्वेस्ट करता है नैस्डैक 100 में। यहाँ पे मैंने मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न शो किया है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। और साथ ही जिन मेजर स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर है वो स्टॉक्स हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजॉन, टेस्ला एंड अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। ये फंड अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करता है। सो नाउ हमने कैलकुलेशन चेक कर लिया है और साथ ही हमने फंड्स के बारे में भी डिटेल से जान लिया है। नाउ हम ये जानेंगे कि इन 4 फंड्स में हम कितने अमाउंट का मंथली SIP करेंगे। केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड में हम मंथली SIP करेंगे 5,000 रुपीज़ का। PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में हम मंथली SIP करेंगे 4,000 रुपीज़ का और कोटक स्मॉल कैप फंड में हम मंथली SIP करेंगे 3,000 रुपीज़ का और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में हम मंथली SIP करेंगे 3,000 रुपीज़ का। आफ्टर दिस डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान अब हमें ये जानना है कि एक बार हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद हम इस पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे करेंगे और साथ ही हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगा। आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू वंस इन 3 to 4 मंथ्स कर सकते हैं। इस रिव्यू में आप ये चेक करेंगे कि आपने जिन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। मैंने इस वीडियो में जिन फंड्स का डिटेल दिया है ये सारे फंड्स अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स हैं। तो अगर ये फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं फॉर फ्यू मंथ्स और 1 ईयर तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कोई भी फंड कितना भी टॉप क्लास का फंड क्यों ना हो लॉन्ग टर्म में वो कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है। एंड फाइनली हमारा एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, दैट इज हम
कब इन फंड्स को रिडीम करेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में जब भी आपका गोल पास आने वाला है तो आप स्लोली अपने पैसे को इक्विटी मार्केट से निकाल लेंगे। इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 इयर्स का है, तो आप 30 इयर्स तक वेट नहीं करेंगे अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए। आप मोस्टली 28 या 29 ईयर ऑनवर्ड्स अपने पैसे को स्लोली रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम इक्विटी फंड्स। हमें अपने पैसे को इक्विटी मार्केट से निकालते वक्त लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस लास्ट मोमेंट पे ही स्टॉक मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आ जाए, जिसके कारण हमारा जो भी रिटर्न्स आया है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा यूट्यूब का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप एवरी सैटरडे 7:30 PM का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं तो हम मेंबर्स के लिए 2 एक्सक्लूसिव लाइव सेशंस करते हैं एवरी 2nd and 4th सैटरडे एट 7 PM। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।